अस्सलामुअलैकुम। एंटी डेरिवेटिव्स या एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इससे पहले मैं ज़रा कुछ क्वेश्चंस आपको समझा देता हूँ या इसकी एप्लीकेशन समझा देता हूँ कि वो किस तरह है। कोई बंदा है, फिजिसिस्ट है, फिज़िक्स की फील्ड का कोई बंदा है, ठीक है। उसे जो है किसी पार्टिकल की क्या मालूम है, वेलोसिटी। कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी उसे पता है कि किस टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या थी। कोई पार्टिकल है, यहाँ से वो मूव करता है यहाँ तक, ये उसकी पोजीशन ए थी, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वो गया है वो पार्टिकल, और उसे जो है ना यहाँ पे उसकी क्या है, थ्रू आउट इस इंटरवल के ऊपर उसे उसकी वेलोसिटी मालूम है। अब वेलोसिटी जो है कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है, बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि यहाँ से वो ज़ीरो टाइम, यहाँ पे ज़ीरो था, ठीक है, t इज़ इक्वल टू ज़ीरो इनिशियल टाइम है, और यहाँ पे क्या है, t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स है। 10 सेकेंड्स का उसने सफ़र किया है। अब पहले सेकंड में हो सकता है उसकी जो स्पीड है वो 1 हो, फिर जो है ना उसकी स्पीड 2 हो जाए, फिर उसकी स्पीड 3 हो जाए, फिर उसकी स्पीड 4 हो जाए। इस तरह जो है ना उसकी स्पीड अलग अलग होती गई है। तो 1 सेकंड के बाद हमें पता है कि उसकी जो पोजीशन होगी वो यानी कि ये होगी। फिर 2 सेकंड के बाद अगर हम चेक करना चाहते हैं, 2 सेकंड के बाद अगले 2 सेकंड में उसकी क्या होगी, स्पीड डबल हो गई है, तो वो डिस्टेंस जो है इससे डबल होगा, यहाँ तक होगा। फिर उसके बाद 3 गुना हो गई, फिर 4 गुना हो गई। ये मैं ऐसे एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उसे क्या है, उसकी वेलोसिटी मालूम है, लेकिन वो जो है इंटरेस्टेड है कि किसी ख़ास टाइम के ऊपर क्या करे। उसे उस पार्टिकल की पोजीशन अगर मालूम करनी हो तो वो किस तरह मालूम करेगा, एक ये सवाल है, ठीक है। उसे वेलोसिटी क्या है मालूम है, और क्या करना चाहता है, वो पार्टिकल की पोजीशन में इंटरेस्टेड है और उसे पोजीशन चाहिए। दूसरा है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, और वो देख रहा है कि एक पानी का टैंक है, उसमें से जो है ना क्या हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, और उसे पता है कि किस रेट से ये पानी लीक हो रहा है। उसे क्या मालूम है, रेट ऑफ लीकेज मालूम है उसे, कि किस रेट से पानी उससे लीक हो रहा है। अब वो जो है ना मालूम करना चाहता है कि इतने टाइम के बाद या ख़ास टाइम के बाद, 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद कितना पानी इसमें से लीक हो चुका होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर लीक्ड, ठीक है। वो इंटरेस्टेड इस चीज़ में है कि कितना पानी इसमें से इस टाइम तक कितना पानी इसमें से लीक हो चुका होगा, या ये सारा का सारा टैंक कितने टाइम में खाली होगा। अगर उसे रेट मालूम है और वो ये चीज़ मालूम करना चाहता है, ये चीज़ उसे मालूम है और ये उसे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तीसरी चीज़ है, अगर कोई बायोलॉजिस्ट है और उसे जो है बैक्टीरियाज हैं या जरासीम हैं, उनकी ग्रोथ का रेट पता है कि किस रेट से जो है ना बैक्टीरियाज बढ़ रहे हैं, रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये उसे मालूम है कि किस रेट से वो जो है ना जरासीम बढ़ रहे हैं। और वो इंटरेस्टेड है कि 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, ये कितना आइडिया लगाना चाहता है कि ये कितनी तेज़ फैल रहे हैं, और इतने दिन के बाद इनका क्या रेट होगा या इनकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो वो क्या करेगा, पॉपुलेशन उसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, पॉपुलेशन में इंटरेस्टेड है। इन सब के अंदर क्या होगा, एक मैथमेटिक्स का रूल इस्तेमाल होता है, और उससे हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। वो इस तरह कि यहाँ पे जो फिजिसिस्ट था उसे क्या मालूम है, वेलोसिटी मालूम है। वेलोसिटी असल में क्या है, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ। और ये जो लीकेज हो रही है, यहाँ पे भी उसे रेट ऑफ लीकेज पता है कि टाइम के साथ साथ कितना कितना पानी जो है वो लीक हो रहा है। ये भी हमारे पास एक क्या है, डेरिवेटिव है, ये भी एक डेरिवेटिव है, वेलोसिटी भी एक डेरिवेटिव है, रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर जो है ये भी हमारे पास एक डेरिवेटिव है। और यहाँ पे जो उसकी पॉपुलेशन का रेट बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी, तो ये भी एक रेट है। यहाँ पे भी उसे रेट ऑफ चेंज मालूम है, यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज मालूम है, यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज मालूम है, लेकिन उन्हें चाहिए क्या चीज़, यहाँ पे पोजीशन चाहिए, यहाँ पे जो है उससे ख़ास टाइम के ऊपर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, और यहाँ पे जो है ना उसे कुछ टाइम के बाद पॉपुलेशन का मालूम करना है कि उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी।
तो हमें डेरिवेटिव्स दिए गए हैं और हमने क्या करने हैं, एंटी डेरिवेटिव्स उनके फाइंड करने हैं इन सब के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। तो एंटी डेरिवेटिव्स को जरा देखते हैं कि एंटी डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। एंटी डेरिवेटिव्स नाम से ही पता है कि डेरिवेटिव का क्या है, उलट है, उसका जो है ना मुतजाद है, अपोजिट है उसके। जैसे प्लस माइनस हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हैं और स्क्वायर रूट और स्क्वायर हैं। तो एंटी डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स भी एक दूसरे के ऐसे ही अपोजिट हैं। अब फंक्शन एफ, एक फंक्शन है हमारे पास कैपिटल एफ, ठीक है, इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव। एफ को हम क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव कहेंगे ऑफ फंक्शन एफ। एक और फंक्शन एफ है हमारे पास, उसका हम यानी इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एफ होगा ऑन एन इंटरवल, किसी भी इंटरवल के ऊपर, इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस एफ को हम एंटी डेरिवेटिव कहेंगे एफ का, अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूं और फिर मेरे पास ये फंक्शन आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि एफ क्या है हमारे पास, एफ का एंटी डेरिवेटिव है। एग्जाम्पल से जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास क्या होता था, कोई फंक्शन होता था, बिलफर्ज मैं इसे कह देता हूं कि एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव जब फाइंड करते थे तो उसकी जो पावर होती थी उसे नीचे उतार के यानी मल्टीप्लाई कर देते थे और उसकी पावर में से क्या करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है इसका डेरिवेटिव 2x। इस f प्राइम ऑफ x को अगर मैं नाम दे दूं किसी और फंक्शन का g ऑफ x, इससे डिनोट कर लेता हूं मैं, तो अब मैं क्या कहूंगा कि g ऑफ x क्या है, f ऑफ x का डेरिवेटिव है। g ऑफ x इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। और अगर मैं उलट कहूं तो मैं क्या कहूंगा कि f ऑफ x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, ठीक है। g ऑफ x f ऑफ x का डेरिवेटिव है और f ऑफ x जो है वो g ऑफ x का क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे भी यही बात है, g ऑफ x क्यों इसका, f ऑफ x इसका क्यों एंटी डेरिवेटिव है, क्योंकि जब हम f प्राइम लेते हैं तो वो हमारे पास g ऑफ x आता है, ठीक है। g ऑफ x हमारे पास क्या है, 2x है। एक फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दूसरा फंक्शन मैंने कह दिया कि g ऑफ x जो है वो हमारे पास 2x है। f का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो g ऑफ x आता है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि f जो है वो हम कहते हैं कि स्मॉल f का एंटी डेरिवेटिव होगा अगर f प्राइम ऑफ x हमारे पास f ऑफ x के बराबर आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इसका एंटी डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जरा कि ये तो हमें पता चल गया है कि 2x का क्या है, अगर मैं एंटी डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होगा। इसको आप कंफर्म इस तरह कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास 2x आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि एक फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास, इसका मैं डी बाई डी एक्स ले लेता हूँ तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, ये भी 2x आ रहा है, 2x ही आ रहा है। इसी तरह अगर मैं देखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 100 कर देता हूँ, इसका डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं डी बाई डी एक्स तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा और प्लस 100 का क्या हो जाएगा, वो तो 0 आ जाएगा, ये दोबारा से 2x आ गया। तो यहाँ पे हम ये नोट कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 100 हो, या एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो, या एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो, कुछ भी उसके साथ कोई भी कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन सब का क्या आ रहा है हमारे पास एंटी डेरिवेटिव, और सॉरी उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो 2x के कितने सारे एंटी डेरिवेटिव हो गए, ये भी इसका एंटी डेरिवेटिव है 2x का, ये भी एंटी डेरिवेटिव है, ये भी एंटी डेरिवेटिव है, ये भी एंटी डेरिवेटिव है, ये भी सारे उसके क्या हैं, सारे इतने ज्यादा उसके एंटी डेरिवेटिव्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी नंबर का हम एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, जिस तरह ये फंक्शन हमारे पास है 2x, तो 2x का जब हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है,
साथ में उसके जो है ना हम कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे। सी हम लिख लेते हैं, सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जनरलाइज हम उसके साथ लिखते हैं कि इसके साथ कोई कांस्टेंट है। एक पूरी फैमिली आती है हमारे पास एंटी डेरिवेटिव्स की। तो हम यहाँ पे एक थ्योरम जो है वो स्टेट करते हैं कि इफ एफ इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, कैपिटल एफ अगर स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है ऑन एन इंटरवल आई, किसी भी इंटरवल के ऊपर, then the most general antiderivative of f on I is given by f of x plus c। ठीक है, अगर f क्या है, किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। where c is any arbitrary constant, c हमारे पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। एग्जांपल्स करते हैं तो इंशाल्लाह कुछ क्लियर हो जाएगा। Find the most general antiderivative of the following functions। ठीक है, हर एक फंक्शन का हमने क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है और मोस्ट जनरल करना है, यानी कि उसके साथ एक जनरल कांस्टेंट हमने ऐड करना है। पहला फंक्शन है हमारे पास, सॉल्यूशन ए का सॉल्यूशन करते हैं। f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। फंक्शन हमें दिया गया है साइन ऑफ x और इसका हमने क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हमें यह पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन का जो डेरिवेटिव था वो क्या आता है हमारे पास, कॉज ऑफ एक्स आता है। तो कॉज का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, साइन होगा। इसी तरह जो है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या आता है, माइनस साइन ऑफ एक्स आता है। कॉस का जो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, और साइन का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, कॉस होगा। तो साइन का हमने क्या करना है, यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स आएगा। लेकिन कॉस का जो डेरिवेटिव वो माइनस साइन है, यहाँ पे तो हमारे पास प्लस साइन है। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अगर इसका अगर मैं माइनस कॉस का अगर मैं वो डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये माइनस इसके साथ बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो साइन का जो एंटी डेरिवेटिव हमारे पास माइनस कॉस ऑफ एक्स आएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेजेस टू पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एन हमारे पास क्या है, कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक क्या था हमारे पास, कोई अगर फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, उसका डेरिवेटिव 2x आता है। पावर जो है उसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर में से हम एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्स क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव 3 नीचे आ जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक्स की पावर अगर 4 है तो 4 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसी सीक्वेंस को हम देखते जाएं और एंटी डेरिवेटिव की नज़र से देखें तो इससे हमने ये चीज़ किस तरह बनानी है कि इसके साथ हम क्या करेंगे, 2x है ना, इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ और इसकी पावर में क्या कर दूँ, एक ऐड कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 3x स्क्वायर है, इसके साथ भी मैं सेम वही प्रोसेस करता हूँ जो मैंने उसके साथ किया है, यानी कि 3x स्क्वायर है, इसको मैं क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ और इसकी पावर में क्या कर देता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ। इसकी पावर में 2 + 1 हुआ है तो यहाँ पे भी मैं 2 + 1 ही लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा और एक्स क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, 4x क्यूब है, इसके साथ भी मैं क्या करता हूँ, पावर में एक ऐड कर देता हूँ और नीचे भी 3 + 1 कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 4x पावर 4 डिवाइड बाई 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस पैटर्न से हमें ये पता चल रहा है कि उसके साथ क्या करेंगे, डेरिवेटिव में हम पावर नीचे उतार लेते थे और एक पावर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते थे उसकी पावर में से। एंटी डेरिवेटिव में अब हम क्या करेंगे, उसकी पावर में हम 1 ऐड करेंगे और साथ ही वही जो पावर है, उसकी जो न्यू पावर है वो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पावर उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे उसके साथ डिवाइड कर देंगे। एक तो ये उसके अपोजिट आ गया, वहाँ पे -1 करते थे, यहाँ पे +1 करेंगे, बस इतना सही काम है। तो इसमें भी हम वही काम करते हैं कि पावर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं और जो न्यू पावर उसकी आई है n+1, उसके साथ हम इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। और हमने जनरलाइज्ड एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था तो प्लस साथ में c कर देंगे। ठीक है, c हमारे पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। फोर्थ फंक्शन था हमारे पास f of x
थर्ड सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेजेस टू पावर -3। इसमें भी वही चक्कर करेंगे हम कि -3 है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे, -3 + 1 जो न्यू पावर उसकी है उसी से हम उसे डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। साथ में +c कर देंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसे, एक्स रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 + c, या इसे मैं लिख सकता हूँ 1/-2x² + c। तो ये इसका क्या आ गया, एंटी डेरिवेटिव आ गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ का हम क्या करें, डेरिवेटिव लें तो दोबारा आपके पास यही फंक्शन आएगा। ये एक टेबल मैंने बनाया है, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया है, उसके यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव दिए गए हैं। ये सारे जो उसके पार्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव्स हैं, यानी जनरल नहीं है, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, वैसे लिखे हुए हैं मैंने। अगर कोई फंक्शन है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कांस्टेंट को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे और सिर्फ फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव लेंगे। दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो हम दोनों का अलग अलग एंटी डेरिवेटिव लेके उनको सम कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास वेरिएबल है इस तरह और उसकी पावर कोई n है, पावर रूल जिस तरह हम कहते थे डेरिवेटिव्स में, तो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव्स का पावर रूल ये है कि उसकी पावर में एक ऐड कर दें और न्यू पावर से उसे क्या करें, डिवाइड कर दें। शर्त यह है कि x की जो उसकी पावर है वो क्या होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी पावर क्या है 1 और x है, अगर वो फंक्शन यानी उसकी पावर क्या है -1 है, तो यहाँ पे अगर मैं उसकी पावर में से क्या करता हूँ, एक ऐड करता हूँ और नीचे भी उसे क्या करता हूँ, ये इसी न्यू पावर के साथ डिवाइड कर देता हूँ, तो ये इसकी पावर 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 0 ये तो अनडिफाइंड आ जाएगा। इसके लिए एक और टेक्निक है, वो बाद में स्टडी करेंगे। तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी उसकी पावर्स हैं उसके लिए हम ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉज का जो एंटी डेरिवेटिव वो हमारे पास sin x है, और ये बाकी भी आप देख लें, साइन का जो है माइनस कॉज है, सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट x है, सीकेंट x टेंजेंट x का जो है हमारे पास सीकेंट x है, कोसीकेंट स्क्वायर x का जो है हमारे पास कोटेंजेंट माइनस कोटेंजेंट x स्क्वायर कोटेंजेंट x आएगा। तो ये बहुत सारे हैं, ये मैंने चंद एक यहाँ पे लिखे हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड ऑल फंक्शंस जी, ऐसे तमाम फंक्शंस फाइंड करें सच दैट g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4 sin x प्लस 2x5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई x। ये ऑल से मुराद ये है, जैसे वो x स्क्वायर वाली एग्जांपल में मैंने बताया था कि 2x जो है इसके एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या आते हैं, x स्क्वायर भी इसका एंटी डेरिवेटिव है, x स्क्वायर प्लस 1 भी है, x स्क्वायर प्लस 3 भी है, x स्क्वायर माइनस 100 भी, सारे के सारे का क्या है हमारे पास इसके एंटी डेरिवेटिव। इन सब का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है, 2x आता है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इसके एंटी डेरिवेटिव हैं। तो हमें यहाँ पे एक g फंक्शन दिया गया है, g प्राइम यानी कि डेरिवेटिव दिया गया है, उसके हमने क्या करने हैं, सारे के सारे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो सारी फैमिली के लिए हम क्या करते थे, बस उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड कर देते थे, तो ये हमारे पास पूरी एक फैमिली आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करके उसके साथ c हमने कोई कांस्टेंट ऐड कर देना है। तो देखते हैं, g ऑफ x को मैं g प्राइम ऑफ x को ज़रा मैं रीअरेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा 4 sin x प्लस इन दोनों के नीचे अलग अलग मैं क्या कर लेता हूँ, x को ले लेता हूँ, यहाँ पे x को अलग ले लेता हूँ, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाई x। ये क्या हो जाएगा, 4 sin x वैसे आ जाएगा, ये x एक x से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x रेज़ टू पावर 4। ये भी हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये एक स्क्वायर रूट इसके साथ कटेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे था हमारे पास कि कोई भी दो फंक्शंस हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो हम उनका क्या करते हैं, अलग अलग एंटी डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे इन दोनों, इन सब के लिए। ये सारे आपस में क्या है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, हर एक काम अलग अलग एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। पहले हमारे पास क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स का हमारे पास क्या है एंटी डेरिवेटिव, माइनस कॉज एक्स है, ठीक। और किसी भी फंक्शन के साथ जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो हम उस कांस्टेंट को वैसे ही रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन का क्या करते हैं, एंटी डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे भी 4 को हम क्या करेंगे, अब मैं इसे g प्राइम से g लिख देता हूँ, g ऑफ x। 4 वैसे आ जाएगा, साइन का हम एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या है, माइनस कॉज ऑफ x है, ठीक। प्लस
कांस्टेंट को वैसे छोड़ दें, उसके साथ जो वेरिएबल है, वेरिएबल में उसकी पावर क्या है 4 है, वो हमारे पास 1 के अलावा जितने भी हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और उसे उसी पावर के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो 4 + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 + 1 -1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी पावर को मैं लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 1 और -1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो हमारे पास 1/2 है, जब ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ 1 ऐड करता हूँ और इसे जो है ना -1/2 + 1 कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे लिख। तो अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -12 आ जाएगा -4 cos of x प्लस 2 × x रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस x, यहाँ पे इसकी पावर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 आ जाएगी डिवाइडेड बाई 1/2 -4 cos x प्लस 2/5 x रेज़ टू पावर 5 माइनस ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो है नीचे, वैसे लिखें या नहीं लिखें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका, बल्कि हमने इसका क्या करना था जनरल फंक्शन फाइंड करना था, तो इसके साथ c भी ऐड करेंगे, यहाँ पे भी c ऐड कर दें। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास एंटी डेरिवेटिव आ गया।